अम्मा जी, आज आपने उर्दू में क्या पढ़ा है? वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने उर्दू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था। वो तो मैंने भी पढ़ा है। आपने उर्दू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे थे और वो हर एक को बहुत प्यार फरमाते थे और बड़ों को भी हर एक को बहुत प्यार फरमाते थे और बच्चों को तो खास प्यार फरमाते थे और वो बच्चों को गोद में खड़े होके गोदी उठाते थे और जब भी कोई उनको नए मौसम का नया फल देता तो वो सबसे पहले बच्चों को देते थे और वो जब बच्चे उनको देख रहे थे कि वो कितनी अच्छी सवारी ले रहे थे, फिर ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बच्चों को भी अपनी सफारी में बैठाया। आपको पता है ऋषा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ कैसे आए? सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा का पत्थर उठाया था, जब खाना काबा पहली दफा बन रहा था, तब उन्होंने उठाते उस पत्थर को दुआ की थी कि ऐ रब, मेरे लोगों की कौम में से ही एक ऐसा रसूल भेज जो इन तेरी आयातें बताए इन लोगों। तो फिर उनकी दुआ कबूल हो गई और उन्हीं की औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया में और वो इतने हमदर्दी थे, वो सबको प्यार करते थे, सबको। तो ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी और को देखते कि वो कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, वो एक उस्ताद बनकर आए थे दुनिया में। वो अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि आपने अच्छी चीज़ें सिखानी है, इंसानों को मुसलमान बनाना है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की प्यारी सी आयतें सुनाई। फिर लोगों को थोड़ा सा लगा कि ये सच बोल रहे हैं, ये अच्छा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, हमेशा हमदर्दी करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जब उनको जब खाना कोई खा रहा था और वो दोनों प्लेटों में हाथ डाल के दोनों हाथों से ही खा रहा होता था और मुंह बंद करके नहीं खा रहा होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को कहते थे कि आप अपने सीधे हाथ से खाओ खाना और अपनी साइड से खाओ और खाना खाने के बाद पानी मत पीना, क्योंकि फिर आप थोड़ा सा बीमार भी हो, और मुंह बंद करके खाओ। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे थे कि वो दूसरों का भी ख्याल रखते थे और बच्चों का तो खास, यानी कि जब भी वो कहीं सवारी करने जाते थे, अपने शहर से बाहर जाते थे और बहुत सारे दिनों के बाद घर वापस आने लगे थे, जब बच्चे उनको देखते थे, वो बच्चे उनके पास दौड़ते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलो, उनके पास जाके बात करते हैं। और वो इतनी ज़्यादा मीठी बातें करते थे। अच्छा, मीठी बातें क्या होती हैं? मीठी बातें होती हैं कि वो उनसे प्यार मीठी बातें करते थे कि आप कैसे हो, उनका हाल चाल भी पूछते थे। अच्छा, आपको पता है मैंने प्रॉफिट के एक और बारे में बात सुनी है। अगर प्रॉफिट किसी को लड़ाई करते हुए देखे ना और गालियाँ देते हुए देखें तो ना उनको रोक देते हैं कि ऐसा मत करो, गुनाह मिलेगा। फिर उन्होंने ना
लोगों को समझाते हैं अगर आप ऐसे करोगे और अगर आप ऐसे करोगे तो आपको अल्लाह ताला गुनाह भी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं कि वो अगर गुनाह भी देते हैं तो सिर्फ एक देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने एक गुनाह दिया ना तो अब उससे भी माफ़ी मांग लो ताकि तुम्हारे वो गुनाह ख़त्म हो जाए। और साथ में वो कहते थे कि अगर कि एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप कि दुनिया में मैंने सबसे दिन में खतरनाक बैठना चीज मेरे लिए क्या हो सकती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये ज़बान पकड़ते वक्त कहा था ये ज़बान है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़, क्योंकि अगर आप कोई गाली बोलते हो किसी के बारे में कोई गंदी चीज़ बोलते हो तो फिर आपकी ज़बान अल्लाह ताला को रात के वक्त बताती है कि इसने ये काम किया या फिर ये काम किया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अच्छी चीज़ बताता कि वो उन्हें ऐसा ना करें। तो फिर जो इंडियन थे वो मुसलमान बन गए थोड़े इफ यू लाइक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।